ये जो है ना ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ये थोड़ा सा ना पढ़ पढ़ के मेरे को समझाना पड़ेगा, खुद ही मेरे को नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्या है? एन ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम डी serializes primitive data and object previously written by object output stream। इसका मतलब क्या है? देखो, एक वर्ड आता है सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग अपने क्या करते हैं, इट इज़ द मेथड ऑफ, ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। आप राइट करते हो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, मान लेते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन किए, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा वो सब डिफ़ाइन किया। तो मैं क्या करती हूँ, सीरियलाइजेशन का मतलब होता है कि मैंने ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, मान लो अभी यूज़ में है, तो प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम टू अ बाइट स्ट्रीम। तो हमने क्या किया, ये मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट 1, इसका स्टेट मैं लिख रही हूँ, इसका स्टेट लिख रही हूँ। ये दूसरा ना ऑब्जेक्ट 2, मैं इसका स्टेट लिख रही हूँ। ये ऑब्जेक्ट 3 है ना, मैं इसका स्टेट लिख रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, सिविलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ राइटिंग द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम अ प्रोग्राम। मतलब उस प्रोग्राम से आप ऑब्जेक्ट का क्या लिखते हो, स्टेट लिखते हो, किसके अंदर, बाइट स्ट्रीम के अंदर। अब ये क्यों करते हैं? अगर हम दिस इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू सेव द स्टेट ऑफ योर प्रोग्राम टू परसिस्टेंट स्टोरेज एरिया। हम लोग ये प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम का स्टेट, जो स्टेट ऑफ प्रोग्राम है, हम लोग सेव करना चाहते हैं एक स्टोरेज जगह में, एक परसिस्टेंट स्टोरेज एरिया में, क्योंकि मैं इसको बाइट उसमें लिख रही हूँ ना, बाइट स्ट्रीम में। मैं फिर समझाती हूँ, देखो। सबसे पहले हम लोग समझ रहे सीरियलाइजेशन क्या है। सीरियलाइजेशन का मतलब होता है एक एक्ट है, ये प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इनटू, किस में लिखते हैं, बाइट स्ट्रीम में। ये बाइट स्ट्रीम है, इसमें हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का स्टेट लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हेल्पफुल है? ये हमको हेल्प करता है टू सेव द स्टेट ऑफ योर प्रोग्राम का जो स्टेट है उसको हम लोग कहाँ रखें, एक दूसरी जगह में रखें, एक परसिस्टेंट स्टोरेज एरिया में रखें, जैसे कि एक फाइल में रख दिए, ठीक है, फाइल में रख दिए। तो फिर इससे होगा क्या, मान लो कि जैसे आपको मान लो एक बहुत सारा काम दिया हुआ है, आप जो जो एक एक काम करते जा रहे हो, आप उसको एक कॉपी में लिखते जा रहे हो, ठीक है, आप एक कॉपी में लिख रहे हो। अब आप लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अब आपको देखना है कि आपका कितना काम ख़त्म हो गया है या कितना बाकी है। तो देखो, अच्छा ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये आपको हेल्प क्या कर रहा है, रिस्टोर कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट्स को, देख सकते हो आप फिर से अपना काम। इससे मान लो जो काम हुआ ना, आप काट दिए, मतलब हटा दिए। मान लो इस जैसे ऐसा हो सकता है कि वो कोई बोल रहा है कि आपने यहाँ से जो भी काम किया ना उसको हटा दो, तो मैंने उसको हटा दिया, उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया, पर मैंने यहाँ पे उसका स्टेट तो सेव करके रखा है कि वो डिलीटेड है, उस ऑब्जेक्ट का नाम वो डिलीटेड है। तो मेरे को अगर बाद में रिस्टोर करना होगा तो मेरे को पता चलेगा ना किसको रिस्टोर करना है, बहुत सारा था, किसको रिस्टोर करना है, जो डिलीट हो गया है, जो वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे स्टेट में लिखा है कि डिलीट हो गया, उसको मुझे रिस्टोर करना है। फिर समझते हैं, सीरियलाइजेशन एक राइटिंग, मतलब वो है, एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेट को राइट करते हैं ऑब्जेक्ट की, किस में, बाइट स्ट्रीम में, ठीक है। ये हेल्पफुल होता है स्टेट ऑफ प्रोग्राम को एक परसिस्टेंट, अरे भाई, को परसिस्टेंट स्टोरेज डिवाइस में सेव करें, किस में सेव करें, एक इसमें फाइल में स्टोर कर दिए, ठीक है। अब फिर जब हम लोग को अब हमको रिस्टोर करना है कुछ, अगर हमको ये हेल्प करेगा कि रिस्टोर करना है दीज ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग डीसरियलाइजेशन। अब थोड़ा सा ना यार मेरे को वो ऑब्जेक्ट वाला समझ नहीं आ रहा, तो उसको मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, उसको मैं थोड़ा टाइम लेके करती हूँ। अब हम थोड़ा कैरेक्टर पे आ जाते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास में हमने देखा है
देखो पहले रिवाइज कर लेते हैं। बाइट में क्या था, अभी साथ साथ यहाँ पे लिखते रहती हूँ ना। ये बाइट स्ट्रीम क्लास में क्या था, अगर हमको रीड और राइट करना है तो हम क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज़ करते हैं स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं आउटपुट स्ट्रीम। इसमें होता है रीड और रीडर और राइटर, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है आपको रीड करना है, आउटपुट का मतलब होता है आपको राइट करना है, ठीक है। रीडर जो है और राइटर जो है वो हम लोग इसमें देखे थे कि किसको किसको इम्प्लीमेंट करता है, इन कौन कौन से इंटरफेसेस को। ये करता है ऑटो क्लोजेबल और फ्लशेबल, ये देखे थे, ठीक है। और जो इनपुट है वो भी दोनों एक ही करते थे, ऑटो क्लोजेबल फ्लशेबल। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रीडर है वो ऑटो क्लोजेबल को करता है, ठीक है, क्लोजेबल को भी करता है, फ्लशेबल को नहीं करता, ये करता है रीडेबल को। जो राइटर है वो राइटर ऑटो क्लोजेबल को भी करता है, क्लोजेबल को भी करता है, फ्लशेबल को भी करता है, अपेंडेबल को भी करता है, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इन दोनों में 3 दोनों सेम है, ऑटो क्लोजेबल और फ्लशेबल। इसमें रीडर और राइटर के अलग अलग है। रीडर जो होता है वो रीडेबल करता है, फ्लशेबल नहीं करता, ये फ्लशेबल करता है। इसके एक और एक्स्ट्रा हो जाता है अपेंडेबल, ठीक है। तो अब जैसे हम रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा बाइट वाला पढ़ा, और हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं कैरेक्टर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे थे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, यहाँ क्या लिखेंगे, बफर्ड इनपुट किस में लेते हैं हम लोग, रीडर में। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट क्लास क्या है, रीडर। यहाँ हमने लिया बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बफर्ड राइटर, ठीक है। क्या हम लोग लेते थे, बाइट एरे, या ये लिख दे रही हूँ ना, इनपुट स्ट्रीम IS। ये हम लोग क्या लेंगे, कैरेक्टर एरे, इनपुट स्ट्रीम की जगह क्या जाएगा, रीडर। यह हम लोग लिखते थे बाइट के, देखो इनपुट आउटपुट दोनों, ठीक है, इन पे। फिर हम यहाँ पे लिखते थे फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइल रीडर, ठीक है, लिखते हैं फाइल राइटर। फिर हम यहाँ लिखते थे फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, ये इम्प्लीमेंट करता था आपके इनपुट स्ट्रीम को, तो यहाँ पे भी वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिल्टर्ड रीडर, ठीक है, मतलब है फिल्टर रीडर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते थे, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम, यहाँ लिखेगा पाइप्ड रीडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब तो है, इसमें और एडिशनल है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, डेटा वाला था, डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, और था डेटा आउटपुट वाला था, यहाँ था ऑब्जेक्ट इनपुट ऑब्जेक्ट आउटपुट करके, है ना, ये सब था। अब यहाँ पे और क्या है, एक है इनपुट स्ट्रीम रीडर, मतलब ये क्या करेगा, हमको बाइट से कैर में चेंज करके देगा। अब आपको यह याद कैसे रहेगा, देखो इनपुट मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब शो करना, ठीक है, इनपुट मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना। तो रीड करते हो ना, इसमें इनपुट में रीड करते हो तो डिस्प्ले में आएगा, तो डिस्प्ले में क्या आएगा, ये कैरेक्टर वाला है, तो बाइट से वो कैरेक्टर में चेंज करेगा, वही तो आप देखोगे ना, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसमें एक आता है आउटपुट स्ट्रीम राइटर, रीडर नहीं आएगा, राइटर आएगा ना, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या आ गया, बफर्ड आ गया, कैरेक्टर एरे आ गया, फाइल आ गया, फिल्टर आ गया, इनपुट स्ट्रीम रीडर आ गया, आउटपुट स्ट्रीम राइटर आ गया, पाइप आ गया। उसके बाद है इसमें एक और आता है लाइन नंबर रीडर, मतलब कितने नंबर ऑफ काउंट करता है लाइन से, क्योंकि अब आप
कैरेक्टर लिखना तो सीक्वेंस में जाती जाएगी, तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी बताता है, ठीक है। इसमें एक प्रिंट राइटर, आपको अगर प्रिंट करना है आउटपुट में, आउटपुट स्ट्रीम में, ठीक है। और हाँ, इसमें है जैसे यहाँ पे डेटा वाला था ना, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रीडर, स्ट्रिंग राइटर, ऐसा है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बाइट में आपका क्या है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम है। कैरेक्टर में आपका क्या है, रीडर है और राइटर है, ठीक है। अगर रीडर है, राइटर है, इसमें इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम है। तो अब बफर्ड वाला क्लास दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल वाला क्लास दोनों में है, पाइप वाला पाइप्ड है, वो पाइप्ड वाला दोनों में है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ बाइट एरे है, यहाँ बाइट कैरेक्टर है, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और है, अगर हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर का मतलब क्या है, तो जो डिस्प्ले पे ना अब क्या दिखेगा, कैरेक्टर, तो आपको बाइट से कैरेक्टर में देगा। और आउटपुट स्ट्रीम राइटर भी है, ठीक है, ये भी है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला भी एक है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका है स्ट्रिंग के लिए है, बस इतना अभी के लिए काफ़ी है। एक टॉपिक है रीडिंग कंसोल इनपुट, रीडिंग कंसोल से इनपुट अगर आपको रीड करना है, आपको पता होगा कि कंसोल दिखाता है, आप यहाँ पे भी अपना इनपुट दे सकते हो, ठीक है। अब अगर ये इनपुट है, ठीक है, इन जावा कंसोल इनपुट इज़ एक्कम्पनीड बाय रीडिंग फ्रॉम system.in। तो कंसोल इनपुट इज़ एक्कम्पनीड बाय कंसोल इनपुट को रीड करना है, ये एक्कम्पनी होता है system.in से, system.in, ठीक है। तो system.in में जो भी आप डालोगे तो वो वहाँ से रीड कर लेगा, ठीक है। अब लेकिन ये अगर हमको कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर बेस्ड चाहिए, तो कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम को अगर आपको रीड करना है कंसोल से, तो ऑब्टेन अ कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम दैट इज़ अटैच्ड टू द कंसोल। कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम को अगर हमको क्या करना है, ऑब्टेन करना है फ्रॉम कंसोल, अटैच टू द कंसोल, जो कंसोल में अटैच्ड है, अटैच टू कंसोल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रैप system.in। देखो, जब सिंगल बाइट में डालते होंगे शायद, तो हम क्या करते हैं, system.in से हम ले सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं कंसोल का इनपुट। लेकिन अगर हमको कैरेक्टर में चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रैप system.in। और ये जो है ना, वो अब हम बोलोगे अब इसको क्यों पढ़ रहे, कंसोल वाली बात कहाँ से आ गई, क्योंकि ये जो है ना वो कौन देता है, बफर रीडर ऑब्जेक्ट जो है ना वो ये प्रोवाइड कराता है, इन बफर रीडर ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फाइल रीडर में, वहाँ हम लोग पहले क्या पढ़े थे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बाइट में था, ये आपका कैरेक्टर में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फाइल रीडर में। फाइल रीडर क्या करता है, आपको कैरेक्टर को रीड करने में हेल्प करता है, कैरेक्टर फाइल्स को रीड करने में। कन्वीनियंस क्लास फॉर रीडिंग कैरेक्टर फाइल्स, आप कैरेक्टर फाइल्स को, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर आप रीड कर सकते हो। अब इसका एक ये है, जो इसमें कंस्ट्रक्टर होता है, इस फाइल रीडर में जो कंस्ट्रक्टर होता है, वो अपने से डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अज्यूम करता है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट आपकी वो है, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग और बफर साइज, बाइट बफर साइज वो क्या है, अप्रोप्रिएट है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर वाला होता है वो यूनिकोड यूज़ करता है, मतलब वो अलग अलग के लिए अलग अलग ला सकता है ना, और हिंदी इंग्लिश सब के लिए। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस डिफ़ॉल्ट मान लो इंग्लिश सेट है, तो वो बोलता है कि अच्छा अभी इंग्लिश वाला को ये हमारे लिए अज्यूम कर रहा है कि सही है, आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वो भी बताते कैसे करना है। बट वो खुद से अज्यूम क्या करता है डिफ़ॉल्टली, कि जो भी अभी है सिस्टम में सेट, मतलब वो बोलता है कि अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास अज्यूम दैट डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग एंड बाइट बफर साइज आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे,
इनपुट स्ट्रीम रीडर को कंस्ट्रक्ट करोगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आपको पता है ना ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइट वाला वर्ड आ रहा है ना, इसीलिए इनपुट स्ट्रीम रीडर को आप कंस्ट्रक्ट करोगे ऑन फाइल इनपुट स्ट्रीम, कंस्ट्रक्ट अ इनपुट स्ट्रीम रीडर ऑन फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल रीडर इज मेंट फॉर रीडिंग स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर को आप किसके अंदर डिफाइन करोगे, आप कंस्ट्रक्ट करोगे इन फाइल इनपुट स्ट्रीम में, और ये सारी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा समझ सकते हो कि इसमें क्यों करना है फाइल इनपुट स्ट्रीम, मतलब भाई अगर आप हिंदी है तो इंग्लिश में लिखा हुआ को, इंग्लिश को लिखा हुआ हिंदी में नहीं करेगा ना, आपको उसको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो आप जाओ वहाँ जाके उसको हिंदी में चेंज करो, तो आप क्या करोगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर में लिखोगे। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर को कंस्ट्रक्ट करोगे कहाँ पे, फाइल इनपुट स्ट्रीम में, और वहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट करोगे और अपना जो भी लिखना लिखो, फिर उसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है, अब फाइल राइटर, फाइल राइटर में क्या है, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे फाइल राइटर रखी हूँ ना। फाइल राइटर में क्या है, कन्वीनियंस क्लास फॉर राइटिंग कैरेक्टर फाइल्स। कैरेक्टर फाइल्स अगर आपको लिखना है, कैरेक्टर फाइल्स अगर आपको यहाँ पे रीड करने के लिए था, यहाँ पे राइट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इसमें भी वही है कि इसमें भी डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर दोनों सेम ही है ना, तो ये क्या करता है, जिसका कंस्ट्रक्टर है वो अज्यूम करता है कि डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर इनकोडिंग और डिफ़ॉल्ट बाइट बफर साइज दोनों आर एक्सेप्टेबल है, अज्यूम करता है कि एक्सेप्टेबल है, इसमें अज्यूम करता है कि अप्रोप्रिएट है, इसमें एक्सेप्टेबल करता है। तो अगर आपको इस वैल्यू को खुद से स्पेसिफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम राइटर को कंस्ट्रक्ट कर दो फाइल आउटपुट स्ट्रीम में। ठीक है, टू स्पेसिफाई, अगर वैल्यू को स्पेसिफाई करना है, चेंज करना है ये सब वैल्यू को, तो कर दो। एक और बात है, देखो कभी भी फाइल में राइट करने के लिए फाइल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ओपन करना पड़ता है ना फाइल को, तो वेदर और नॉट अ फाइल इज़ अवेलेबल और मे बी क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। तो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है कि नहीं। सम प्लेटफॉर्म इन पर्टिकुलर अलाउ अ फाइल टू बी ओपन फॉर राइटिंग बाई ओनली वन फाइल राइटर। और तो कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं, मैं आपको लिख के समझाती हूँ, कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, से वो एक फ़ाइल को अलाउ करते हैं ओपन, फाइल को अलाउ करते हैं ओपन फॉर राइटिंग ओनली बाय वन फाइल राइटर, मतलब एक ही इसको एक टाइम पे ओपन कर सकता है फाइल राइटर, एक ही फाइल राइटर। ठीक है, मतलब आप दो जगह खोल के नहीं लिख सकते। ठीक है, कभी कभी वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है ना, हम दो मल्टीपल जगह खोल देते हैं, फिर उसमें हम एडिट करते रहते हैं, तो कोई प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता है कि आप एक ही फाइल को राइटिंग, मतलब अलाउ करेगा एक ही फाइल राइटर उसको राइट करे, एक ही फाइल ओपन रहा उसमें। और अगर फाइल कहीं और ऑलरेडी ओपनड है तो कंस्ट्रक्टर यहाँ फेल हो जाएगा, अगर वो ऑलरेडी कहीं और ओपनड है तो।